तो हम बात करते हैं पाइथन के बारे में। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके प्लेटफॉर्म, पाइथन हाई लेवल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है। फाइनल जो इसके एट्रीब्यूट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी ये तो इसमें कोई इतना टफ नहीं है। सिक्योर प्रोग्रामिंग क्या होता है, सिक्योरिटी क्या होती है। सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये है कि हम उस सॉफ्टवेयर से उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इस तरह का सॉफ्टवेयर बना सके ताकि उसको हैक ना किया सके, उसके कोई कोड को छेड़ ना सके, उसमें चीज़ें गड़बड़ ना की जा सके। तो उस लैंग्वेज को हम सिक्योर कहते हैं। जैसे मार्केट में कई लैंग्वेजेस हैं। एक लैंग्वेज है पीएचपी, किसी ने नाम शायद सुना हो। तो पीएचपी सबसे अनसिक्योर लैंग्वेजेस में आती है और सबसे ज़्यादा वेबसाइट आजकल उसी पे बन रही हैं। क्यों बन रही है? क्योंकि वो सबसे सस्ती पड़ती है उसमें बनाना, उसमें मेहनत कम पड़ती है, लेकिन इनसिक्योर है। और सबसे ज़्यादा सिक्योर लैंग्वेज अगर मार्केट में कोई है वो है जावा। जावा का नाम सुन रखा होगा आपने, बहुत फेमस लैंग्वेज है। हाँ सर, जावा का सुना है। जावा सुन रखा है ना? सर। हाँ जी। हाँ सर। इसी तरह से पाइथन भी सिक्योर लैंग्वेज है। इसलिए ये सिक्योरिटी पर्पज से यूज़ होती है और कई सारी चीज़ें हैं जिसमें मैं आपसे शेयर करना चाहूँ। एक फीचर है ड्रॉप बॉक्स, किसी ने सुना हो, और इंस्टाग्राम तो सबने सुन ही रखा होगा, मैं जानता हूँ। हाँ सर। ये दोनों पाइथन पे बने हुए हैं। और फेसबुक आपके पीएचपी पे बनी थी स्टार्टिंग में, जब मार्क जुकरबर्ग को पाइथन नहीं आती थी, पीएचपी आती थी, उसने पीएचपी पे फेसबुक बनाई अपनी। और अब धीरे धीरे पूरी फेसबुक को ट्रांसफर किया जा रहा है पाइथन पे, दो पर्पज से। नंबर वन सिक्योरिटी पर्पज, नंबर टू है डाटाबेस मैनेजमेंट। डाटाबेस पाइथन में बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैनेज होता है। जब हम इसके एडवांटेजेस के बारे में आगे पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में उसमें एक बात करेंगे। एक इसका जो सबसे बड़ा ज़बरदस्त एडवांटेज है वो है डाटाबेस मैनेज करना। डाटाबेस आप लोग जानते हो या फिर मैं बताऊं डाटाबेस क्या होता है? सुना तो है सर, याद से नहीं आ रहा, बता सर दो एक बार। बता ही दो एक बारी। डाटाबेस होता है जैसे आपका स्कूल में डाटा कलेक्ट होता होगा कि भाई इतनी ये क्लास, ये स्टूडेंट का नाम है और ये रोल नंबर है, ये एडमिशन नंबर है। इस तरह से एक्सेल शीट्स बनाई जाती होंगी, कई सारे डाटा इकट्ठे किए जाते होंगे। सही है। और उनके हाँ जी अकॉर्डिंग सर। किसकी फीस आ गई, किसकी नहीं आई है, किसकी कब आई है, किस डेट में आई है, किसका एडमिशन कब हुआ है। और आपके रिजल्ट को डाटा रखा जाता होगा पूरा का पूरा कि किसका मार्क्स कितने आए हैं, और कब कौन कौन यूनिट टेस्ट में किस बच्चे कितने साल भर के, पूरा डाटा बेस इकट्ठा कर रखते हैं टीचर कि इस हाँ सीटी में सर। इतने इतने नंबर आए थे। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ जी सर। इसी तरह से फेसबुक में डाटाबेस क्यों इकट्ठा करते हैं? आप देख रहे हो ना, आप सबके अकाउंट हैं फेसबुक पे, और सबकी डिटेल, आपकी जितनी भी आप लोगों ने अकाउंट बनाया है उन सबकी डिटेल फेसबुक के पास है। और फेसबुक को ये पता है कि कौन सी चीज़ आप ज़्यादा लाइक करते हो, किनको आप इग्नोर मारते हो, किस तरह के फ्रेंड्स आपने ज़्यादा इकट्ठे किए हुए हैं, आपको कौन से कंटेंट पसंद है, कि मतलब ये पूरा, इसे हम कहते हैं डाटा एनालिटिक्स। ये पूरा पूरा डाटा इकट्ठा करता है फेसबुक। वो जानना चाहता है कि लोगों की सोच क्या है ताकि वो कमा सके। और इसी वजह से सारा कन्वर्ट हो रहा है किसमें, पाइथन में, क्योंकि पाइथन लैंग्वेज में डाटाबेस बहुत अच्छे से मैनेज होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। पाइथन की जो एक एडवांटेज ये भी है कि मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है, दुनिया की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अगर सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है जावा, सी प्लस प्लस। इन तीन के बाद अगर किसी ना का नाम आता है दुनिया में तो वो है पाइथन। पाइथन भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज आती है। सबसे बड़ी बात है, बहुत ईजी टू लर्न है। इसको जिन्होंने मिल के बनाया है, जिन्होंने इस पे काम किया है, उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि डेवलपर्स को ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। उनकी ईजीनेस का बड़ा ध्यान रखा है इसमें, पाइथन में। इसके बाद बात करेंगे यूजेस ऑफ पाइथन। पाइथन कहाँ कहाँ यूज़ होता है? ऑटोमेशन, एआई, एप्लीकेशन, वेबसाइट, मशीन लर्निंग, जो ये बेसिक 5 फीचर हैं, इसके अलावा भी यूज़ होते हैं, लेकिन पाइथन का मेन यूज़ इन 5 में है। ऑटोमेशन मेरे ख्याल से आप लोग नहीं जानते होंगे, किसी को पता है तो बता सकता है मुझे। नहीं पता किसी को? क्या ऑटो? ऑटोमेशन, ऑटोमेशन क्या होता है जानते हो? नहीं सर। लिंक्डइन यूज़ किया किसी ने? क्या सर? लिंक्डइन, लिंक्डइन किया है? तो आप जब उसमें मैसेज टाइप करते हो तो उसमें आपको सजेशन आने लगते हैं कि अगला आप ये टाइप कर सकते हो। अच्छा, हाँ। यूट्यूब तो सबने चलाया है। हाँ सर, रोज चलाते हैं।
हाँ, यूट्यूब में गाने सुनते हो आप, तो आपको ये एक चीज़ देख के हैरानी होगी कि यूट्यूब को पता नहीं कैसे चल जाता है कि मुझे अगला गाना इसी थीम का या इसी से रिलेटेड या इस इंटरेस्ट का सुनना था। और कई बार तो आप ताज्जुब कर जाओगे, रिकमेंडेशन आती है। रिकमेंडेशंस आ जाती हैं। आप एक ट्राई हाँ। करके देखना सुबह 8 बजे उठ के करेक्ट टाइम पे आप हनुमान चालीसा सुनना रोज़। आपको 2-3 दिन बाद जब आप यूट्यूब खोलोगे तो आपके टॉप पे सुबह 8 बजे खोल रहे हो तो आपको हनुमान चालीसा दिख जाएगी वहाँ पे। मेरी बात समझ रहे हो? और हाँ सर। रात में अगर आप कुछ पर्टिकुलर गाना सुन रहे हो, वो एक टाइम पे रोज़ सुनना। आपको ताज्जुब होगा देख के कि रात को उतने ही टाइम पर वो गाना आपके टॉप लिस्ट में ऊपर आ गया अपने आप ही, जब आप यूट्यूब खोलते ही। तो इनको कैसे पता चल जाता है कि मैं ये चीज़ सुनता हूँ रोज़? इन चीज़ों को हम कहते हैं ऑटोमेशन। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो हाँ सर, विषय। हाँ जी। और ऑटोमेशन से ही रिलेटेड है एआई। इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये ऑटोमेशन से भी बढ़कर आ जाती है फिर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर, जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपका, वो इंसान की तरह सोचने लग जाएगा। कोई बचपन में जब आप कंप्यूटर पढ़ रहे होगे स्कूल्स में, तो आपको ये बताया गया होगा कि कंप्यूटर के अंदर इंटेलिजेंस नहीं होती है। आप जो बताओगे वो कर देगा, खुद नहीं सोच पाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ जी तो सर। लेकिन अब इस पे काम चल रहा है। ये इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब कि आगे के आपके बारे में सोचना। वही अगर फिर से यूट्यूब का एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ कि आप 5 गाने सुनिए और 5 गाने एक दूसरे से मिलते-जुलते या रेलेवेंट हों या ना भी हों। आप एक चीज़ निकल के आएगी छठे, 7वें, 8वें गाने पे आपको वो गाना आ जाएगा कि आप अपने इमेजिन करो कि इस टाइम पे मैं ये गाना सुनना चाहूँगा 8वें नंबर पे। आप लिस्ट बनाइए कागज़ पे कि 8 गाने मुझे सुनने हैं। 8वां गाना मोस्ट प्रोबेबली 9वां गाना, 10वां गाना एक ऐसा गाना आएगा जो आपके लिस्ट में था और यूट्यूब उसको आपको शो कर देगा कि आपका अगला गाना ये है। इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब यूट्यूब खुद सोचने लगा है। ये सॉफ्टवेयर खुद सोचने लग जाए कि आपको क्या चाहिए। इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो तीसरी चीज़ है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हम बैंक के लिए बनाते हैं या किसी कंपनी के लिए बनाते हैं। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जिस पे काम हो रहा होता है, तो उसे हम कहते हैं एप्लीकेशंस। और इसी तरह से अगली वेबसाइट्स आप लोग जानते हो। मुझे नहीं लगता कि किसी को वेबसाइट्स बताने की ज़रूरत है। वेबसाइट सब जानते हैं ना क्या होता है? हाँ सर। हाँ, तो पाइथन पे वेबसाइट भी बनती है। और लास्ट है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या होता है? हार्डवेयर को जो बेसिक इंस्ट्रक्शन के लिए जो हम कोड करते हैं, आप कभी कंप्यूटर खरीद के लाओगे तो हार्ड डिस्क अगर आपकी 500 जीबी की है, तो आपको एग्जैक्ट 500 जीबी नहीं मिलता उसमें। उसमें हाँ सर, 5-10 इशू होता जीबी है। कम होता है। तो इसका मतलब उसके हाँ अंदर सर। कुछ ना कुछ पहले से एक सॉफ्टवेयर इनबिल्ट उसमें डला आता है जो हार्डवेयर को वो आपकी हार्ड डिस्क को रन करता है। तो वो सॉफ्टवेयर क्या होता है? वो मशीन लर्निंग पे सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर को चलाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो वो मशीन लर्निंग हाँ की सर। प्रोग्रामिंग भी हम पाइथन से कर सकते हैं। तो 5 चीज़ें हैं। ऑटोमेशन हो गया, अ, एआई हो गया, एप्लीकेशंस हो गए, वेबसाइट्स हो गए। तो ये हमारी जो चीज़ें हैं वो हम पाइथन से कर सकते हैं। मशीन लर्निंग, वेबसाइट, एप्लीकेशन, एआई, ऑटोमेशन। तो ये बेसिक यूज़ हैं पाइथन के। इसके अलावा बहुत होते हैं, लेकिन बेसिक यूज़ ये है जो पाइथन से आगे चल के लोग डेवलपमेंट करते हैं। अब पाइथन पे जब हम काम करते हैं तो मोस्ट पॉपुलर जो फ्रेमवर्क है, अब फ्रेमवर्क क्या होता है? पाइथन लैंग्वेज पे काम करने के लिए बहुत सारे लोगों ने अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म बनाए हैं, उसको और ईज़ी बनाने के लिए। तो उन प्लेटफ़ॉर्म को हम कहते हैं फ्रेमवर्क। तो जो सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क है डिजेंगो है। हम हो सकता है हम डिजेंगो भी काम करें या कोई मैं दूसरा मुझे कोई ठीक लगा तो मैं आपको फ्रेमवर्क दूँगा जिस पे हम काम करना चाहेंगे आगे चल के। जिस पे आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे या कोड करेंगे। अब लास्ट जो आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू इंस्टॉल। तो किसी ने पाइथन अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया अभी तक? नहीं किया? नहीं सर। किसने भी नहीं कर किया? लिया है सर। यस सर, किया है। किस-किसने कर लिया? नाम बता दे किया है किसके? सर। सर आयन। अयन और इंद्रेश? यस सर। अच्छा, तो इंद्रेश। इंद्रेश कैसे इंस्टॉल किया तुमने बताओ ज़रा? सर एक वेब गूगल पे सर्च करें।
गूगल पे देख के यूट्यूब पे देख के किया था सर। अच्छा अब बता दो यार, वहाँ हमें से भी गाइड बताया कर दो। हाँ, था कि पाइथन के एक वेब जाके वहाँ पे 32 बीट का 32 बाइट का, 32 बिट्स का। यस सर, पाइथन आईटी यस अच्छा, वो सर। तो तुमने अपने विंडोज के अकॉर्डिंग किया होगा। कौन सी वेबसाइट पे गए थे डाउनलोड करने के लिए? पाइथन कंपाइलर शायद था सर, हैं? याद नहीं अभी से। हाँ, तो भाई पाइथन ही है वो। सही बात है कि आप जाओगे जब python.org, जी था और ये सही है ना? PYTHON python.org दिखाई दे रहा है ओ सबको? आर जी। हाँ सर। यस सर इसी पे था। हाँ, अब ये पाइथन की जो विंडो खुल, ये वेबसाइट खुल के दिखाई दे रही है सबको? यस सर। इसमें आप यस आओगे सर। डाउनलोड में, और जो सबसे लेटेस्ट वर्जन यस चल रहा सर। होगा वो यहाँ पे आपको साइड में, राइट साइड में दिख रहा होगा, डाउनलोड फॉर विंडोज। भाई सब विंडोज यूज कर रहे होंगे, कोई मैकबुक लेके बैठा हुआ है? सब सबके पास विंडोज कंप्यूटर होंगे ना, नो माइक्रोसॉफ्ट की सर, नो विंडोज सर, आती है जो। हाँ विंडो जी। ये। तो डाउनलोड फॉर विंडोज, ये पाइथन 3.8.5 पे आओगे, इस पे आप क्लिक करोगे और ये डाउनलोड होने लग जाएगा। डाउनलोड हो गया ना ये? अब इसमें आके आप इंस्टॉल यस करोगे। सर। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, फिर भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। अब मैंने इंस्टॉल कर रखा है ना, तो मेरे में ऑप्शन क्या आ रहा है? मॉडिफाई, रिपेयर और अनइंस्टॉल, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ ना इसमें। आप जब करोगे तो यहाँ पे सर सिर्फ इंस्टॉल का बटन आएगा, ठीक है? उस इंस्टॉल को क्लिक करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। वो तो बताने की जरूरत नहीं है ना, कर लोगे अपने आप। यस सर। हाँ, Yes, sir. और किसी को यस प्रॉब्लम आए तो सर। बता देना, मैं एनी डेस्क पे लेके या उस पे करके इंस्टॉल कर दूंगा उसके। तो ये यहाँ पे सर पाइथन में, हाँ जी, लैपटॉप वगैरह, क्या? लैपटॉप वगैरह है ही नहीं सर। लैपटॉप नहीं है? किस किसके पास नहीं है भाई? मेरे पास नहीं है प्रथम। प्रथम के पास नहीं है? अभी नहीं है। नहीं। अच्छा, फिर आगे कोडिंग की प्रैक्टिस कैसे करोगे? तो शाम को ही आता है लैपटॉप। अच्छा, शाम को आ जाएगा तो बस वही काफ़ी है फिलहाल के लिए। चलो, जिनका है वो इंस्टॉल कर लेना, जिनका नहीं है वो अभी घर वालों को तंग मत करना, ठीक है? हाँ। हाँ जी, वो मैं हाँ अभी जी। बता दूंगा कैसे कोड करना है। हाँ, जिन है वो अपना डाउनलोड करके प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है जी? तो ये इंस्टॉल में आपके सामने नज़र आ रहा है, 2 चीज़ें करनी है। मैं एक पाइथन का कंपाइलर, तो ये मैंने अभी बताया, पाइथन का कंपाइलर डाउनलोड करना बता दिया कैसे होगा, ठीक है जी? दूसरा है आपको कोड एडिटर, जिस पे आपको कोड लिखना है। तो उस पे आप जाएँगे कोड एडिटर को सर्च करने के लिए। मैंने ओपन कर रखा है क्या? उसका है jetbrains.com। क्या नाम है? जेट ब्रेन। हाँ, jetbrains.com। इसमें बहुत सारे कोड एडिटर होते हैं। पाइथन के लिए आपको चुनना है इसमें से। यहाँ आएँगे आप टूल्स में। ये वेबसाइट जब ओपन हो जाएगी तो यहाँ टूल्स दिखाई दे रहा है आपको? तो हाँ टूल्स सर। पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे आएगा इधर पाई पाईचार्म, दिखाई दे रहा है ये? हाँ सर। आप देखोगे इसमें बहुत सारे अलग-अलग लैंग्वेज के यस सर। कोड एडिटर दे रखे हैं। ये पीएचपी का ऊपर दे रखा है, एक पीएचपी लैंग्वेज होती है। इस तरह से बहुत सारे दे रखे हैं, आईडीई दे रखा है, ऐप कोड दे रखा है। लेकिन पाइथन के लिए होता है पाईचार्म। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये पाईचार्म आ गया आपके सामने, और उस पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होने लग जाएगा ये। तो इसको डाउनलोड कर लेंगे तो ये कोड एडिटर भी आपका हो जाएगा, जिस पे हम आगे चल के इसका स्क्रीनशॉट दिख रहा है ना, कैसा कोड एडिटर होता है, इस पे हम कोड लिखते हैं। दिखाई दे रहा है सबको? हाँ सर, दिख गया। हाँ जी, तो सर इस तरह का कोड एडिटर आएगा जिसमें आप कोड लिखेंगे सॉफ्टवेयर का। तो इसको भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है जी? तो दोनों चीज़ें भाई, टेंशन मत लेना। फिलहाल 11th वालों को इतनी ज़रूरत नहीं है, और हम कोड करना सीख जाएंगे। कुछ दिनों में स्कूल आपके ओपन हो जाएंगे तो स्कूल में प्रैक्टिस कर लेना आप, ठीक है ना? बाकी इतना कुछ जाएंगे सर। है।
ओपन होने वाले हैं क्या? अब भाई मेरे ख्याल से तो हो जाएंगे, तब कर लेना प्रैक्टिस, जब प्रैक्टिकल कराएंगे। और नहीं तो मेरे ऑफिस पे आ जाना बदरपुर में, मैं बता दूंगा, वहाँ बैठ के प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा बहुत, जो भी करना है। ठीक है। हाँ सर, मैं तो आ जाऊंगा अब नीचे ही। हाँ तुम तो यहीं बगल में ही हो। हाँ सर। ठीक है जी। तो पाइथन की जो शायद ये बदलपुर में है। हैं, चलो जी, मैं ये कह रहा था ये पाइथन की जो बेसिक नॉलेज थी कि पाइथन है क्या, पाइथन को कैसे करना है, पाइथन किस लिए यूज़ होता है, तो ये आज हमने समझा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसमें कोड कैसे करते हैं, और कोड करने से पहले हमें क्या क्या सीखना ज़रूरी है। जैसे हम वेरिएबल समझेंगे, कांस्टेंट समझेंगे, और उसके कीवर्ड्स क्या होते हैं उनको समझा जाएगा। ठीक है। और ऑपरेटर्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, टूल बॉक्सेस कौन कौन से होते हैं, तो इनको समझेंगे कि पाइथन में कैसे काम करते हैं।